नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के एक जाने पहचाने पाठ कठपुतली स्वतंत्रता की सीख से मिले कुछ विचारों पर बात करेंगे। हाँ, यह स्रोत भले स्कूल की किताब का हो, पर इसमें जो संदेश है वो काफी गहरे हैं। बिल्कुल, तो चलिए इसका कहानी के धागों को जरा सुलझाते हैं। कहानी जैसा हम जानते हैं एक कठपुतली की है। हाँ, जो धागों से बंधी है और उसका मालिक, जिसे मास्टर कहा गया है, वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाता है। वो नाचती है, वो बोलती है, हाव भाव भी दिखाती है, सब कुछ करती है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात ये है कि उसकी हर हरकत, हर अभिव्यक्ति पूरी तरह से मास्टर के नियंत्रण में है। हाँ, कहानी में एक पल ऐसा भी आता है जब दर्शकों को लगता है कि अरे, कठपुतली खुद बोल रही है, शायद उसमें जान आ गई हो। अच्छा, पर असलियत यह है कि वो आवाज भी पर्दे के पीछे से मास्टर निकाल रहा हो। तो ये निर्भरता का, बाहरी नियंत्रण का एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं सशक्त रूपक है। यह रूपक सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी ही है? क्या ये हमारी जिंदगी का आईना भी हो सकती है? बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि अगर हम सोच का इस्तेमाल बंद कर दें तो हम भी शायद अनजाने में ही दूसरों के विचार, उनके उम्मीदों की या फिर सामाजिक दबाव की कठपुतली बन सकता है। निश्चित रूप से। और ये धागे हमेशा इतने साफ साफ दिखते भी नहीं हैं, है ना? सही कहा। स्रोत जैसे इशारा करता है कि दोस्तों का देखा देखी काम करने में या फैशन के पीछे भागने की तरह भारी प्रभाव जो दिख जाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार ये धागे इतने महीन होते हैं, इतने बारीक कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है या परिवार की वो अनकही उम्मीदें जो धीरे धीरे हमारे फैसलों को, सोच को आकार दे रही होती है। समाज में अक्सर एक दबाव सा होता है कि हम दूसरों जैसे बने। हाँ, वो जिसे ग्रुप थिंक या झुंड में चलने की प्रवृत्ति कहते हैं। बिल्कुल। कठपुतली की कहानी इसी प्रवृत्ति पर सवाल उठाती है कि क्या हम हमारी मर्जी से चल रहे हैं या किसी अनदेखे इशारे पर नाच रहे हैं। पर ये इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है, क्या पूरी तरह से स्वतंत्र होना मुमकिन भी है? किसी न किसी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत प्रभाव से बंधे हुए नहीं हैं। बहुत अहम सवाल है ये। स्रोत कहता है कि असली स्वतंत्र इंसान है जो अपने फैसले खुद सोच समझ कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, देखिए, स्रोत का मतलब शायद ये नहीं है कि हम किसी द्वीप की तरह अकेले हो जाएं या सारे प्रभाव से कट जाएं। ऐसा तो मुमकिन भी नहीं लगता। सही बात है। स्वतंत्रता का मतलब अलगाव नहीं, जागरूकता है। मतलब ये समझना कि कौन से धागे हमें कहाँ खींच रहे हैं और फिर होश पूर्वक ये तय करना कि हमें किस दिशा में जाना है। अच्छा, हाँ, असली स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो बाहरी प्रभाव को पहचानता है, उन्हें समझता है, तोलता है, पर अपना आखिरी फैसला अपनी समझ, अपने मूल्यों के धार पर करता है। दूसरों की सुनता जरूर है, पर अपनी आवाज़ होने नहीं देता। तो फिर सवाल उठता है कि ये जागरूकता कैसे विकसित की जाती है? कैसे पहचाने कि कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से हमने बस उधार ले लिए हैं? क्या इसका रास्ता आत्मचिंतन होके जाता है? मतलब खुद से सवाल पूछना। हाँ, बिल्कुल। चिंतने के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद से यह पूछना, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ। स्रोत हमें अपनी सोचने की शक्ति को, अपनी विचार क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, अपनी पहचान बनाने के लिए जो सिर्फ बाहरी नकल पर आधारित ना हो। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते रहना, अपनी समझ को गहरा करना। बिल्कुल। तो हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें और बातें क्या निकल के आती हैं। पहली तो अपनी अंदरूनी आवाज़ को पहचानना। दूसरी, बाहरी प्रभाव के प्रति सचेत रहना, चाहे वो साफ दिखे
या बहुत महीन हो। बिल्कुल। सबसे बढ़कर शायद अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत और जिम्मेदारी उठाना, अपने सोचने की क्षमता को हल्के में नहीं लेना। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही ये समझना कि जैसे कठपुतली की डोर मास्टर के हाथ में होती है, हमारी सोच की डोर कई बार हमारी अपनी ही आदत, हमारे पूर्वाग्रहों या समाज के बनाए हुए कुछ नियमों के हाथ में हो सकता है। अच्छा, तो ये आंतरिक धागे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बाहरी ही नहीं, आंतरिक भी। ये हमें फिर से आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं कि हम किन अदृश्य धागों से बंधे हो सकते हैं, जिन्हें हमें शायद पहचाना ही नहीं। वाकई एक गहरे विचार में छोड़ जाता है। हाँ, पर क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि हमारे अपने सोच की डोर, हमारे विश्वासों और फैसलों की लगाम असल में किसके हाथ में है? क्या वो सचमुच हमारे अपने हाथ में है, या कहीं वो किसी और के विचारों या किसी चलन, किसी अनजाने डर के प्रभाव में उलझे हुए हैं? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।